नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हम चिंता सर के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम चिंता सर के कुछ और पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पद्यांश देखिए। ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने वैभव संपन्न और निश्चिंत देव जाति के प्रतिनिधि पुरुष मनु को अपनी जाति के सर्वनाश के कारण पहली बार उनके मन में चिंता मनोभाव का उदय हुआ। इसलिए वे चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे चिंता, तू आज पहली बार मेरे मन में उदित हुई है, पर तू बहुत ही भयंकर है। इस अरि विश्व वन की व्याली, इस संसार रूपी वन को भयभीत करने वाली, डस लेने वाली सर्पिणी की भांति है। व्याली यानी सर्पिणी है, क्योंकि जिस प्रकार किसी सर्पिणी के छिपे रहने के कारण लोग स्वच्छंदता पूर्वक जंगल में विहार नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से तेरे कारण इस संसार में लोग आनंद पूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण प्रथम कंपसी मतवाली यानी उन्मत्त। इतना ही नहीं, तू उन्मत्त है और अपनी उन्मत्तता से लोगों के हृदय में ऐसा कंपन उत्पन्न कर देती है जैसा कि ज्वालामुखी पर्वत के प्रथम कंप यानी प्रथम भयंकर कंपन के कारण विस्फोट के समय इस धरातल पर होता है, जिसे कि लोग भूकंप कहते हैं। अब इसका विशेष देखिए। इसमें कवि ने चिंता मनोभाव का अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है, क्योंकि चिंता के उत्पन्न होते ही मनुष्य के जीवन में भय, हलचल, कंपन आदि उत्पन्न होते हैं। तो कवि ने जो चिंता का भाव बिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, वह अत्यंत ही चित्ताकर्षक है। दूसरी विशेषता देखिए। पहली रेखा और प्रथम कंप कहकर कवि ने इस बात की सूचना दे दी है कि वैभव संपन्न देव जाति के पुरुष मनु को इससे पूर्व कभी भी चिंता का अनुभव नहीं हुआ था। यही कारण है कि उनके लिए यह पहला ही मनोभाव था जिसने मनु के हृदय में हलचल उत्पन्न कर दी। तीसरी विशेषता देखिए। विश्व वन की व्याली में परंपरित रूपक अलंकार है, क्योंकि विश्व में वन का आरोप किया गया है और उसी के आधार पर चिंता में भी व्याली अर्थात सर्पिणी का आरोप किया गया है। दूसरा, प्रथम कंपसी में उपमा अलंकार है। साथ ही यहाँ पर ओ, अरि जैसे विस्मयादिबोधिक शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसका अगला और विशेषता देखिए कि चिंता नामक अमूर्त मनोभाव में कवि ने व्याली जैसे मूर्त पदार्थों का आरोप करके चिंता के संपूर्ण वर्णन में उपचार वक्रता का सुंदर प्रयोग किया है, जो कि छायावाद की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगली पंक्तियां हैं। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ, जल माया की चल रेखा।
यहाँ पर मनु कहते हैं कि अरि चिंते चपल बालिके मतलब चंचल पुत्री, कि तू अभाव की एक चंचल पुत्री है, क्योंकि तू सदैव अभाव के कारण ही उत्पन्न होती है। अर्थात मनुष्य के मन में चिंता सदैव अभाव से ही उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, तू री ललाट की खल रेखा, ललाट यानी मस्तक और खल रेखा मतलब दुष्ट रेखा, कि तू मनुष्य के मस्तक की या भाग्य की एक दुष्ट रेखा है, क्योंकि तेरे उदय होते ही मनुष्य को अपने दुर्भाग्य की सूचना मिल जाती है। इतना होने पर भी हरी भरी सी दौड़ धूप, हरी भरी सी मतलब किंचित आशापूर्ण, अर्थात तू थोड़ी आशा से भरी हुई दौड़ धूप के समान भी है, क्योंकि तेरे उत्पन्न होते ही मनुष्य आशा और निराशा के बीच भटकता है और निरंतर प्रयत्न भी करता है। इतना ही नहीं, मृग जल माया की चल रेखा, जल माया की चल रेखा का तात्पर्य है मृग मरीचिका का जल, और चल रेखा मतलब चंचल लहर। तू मृग मरीचिका के जल की वह मिथ्या और चंचल लहर है, जो कि रेगिस्तान में जल की इच्छा से प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाले जल के आभास को ही सत्य मानकर पाने के लिए भटकता रहता है। उसी प्रकार से मानव का मन भी इस चिंता की मृग मरीचिका में फंसकर इस संसार में भटकता रहता है। अब हम इसके देखते हैं विशेष। कवि ने यहाँ इस काव्यांश में चिंता की उत्पत्ति, उसका स्वरूप और उसके कार्यों की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत करते हुए चिंता का एक मार्मिक भावबिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। दूसरी विशेषता देखिए, प्राय संसार में 3 प्रकार की दौड़ धूप होती है। पहला सूखी दौड़ धूप, हरी भरी दौड़ धूप और हरी भरी सी दौड़ धूप। सूखी दौड़ धूप से अभिप्राय ऐसी दौड़ धूप से है जो पूरी तरह से निसफल होती है। हरी भरी दौड़ धूप से अभिप्राय माना कि वो पूरी तरह से सफल होती है। और हरी भरी सी दौड़ धूप वह कहलाती है जिसमें मनुष्य दौड़ता है आशा और निराशा के बीच में, परंतु सफलता प्राप्त नहीं करता। यहाँ पर कवि ने चिंता को तीसरी प्रकार की दौड़ धूप बताया है, जिससे चिंता का व्यापार पूर्णतया स्पष्ट हो गया है, क्योंकि हरी भरी सी दौड़ धूप के समान ही मनुष्य चिंता में सदैव और आशा और निराशा के झूले में झूलता रहता है, परंतु उसमें सफलता नहीं मिलती। अब हम देखते हैं अलंकारों की दृष्टि से चारों पंक्तियों में निरंग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें कवि ने चिंता मनोभाव का अनेक प्रकार से उल्लेख करते हुए उसके स्वरूप और कार्यों पर प्रकाश डाला है। अगली पंक्तियां देखिए। इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अरे चिंता, ग्रह कक्षा की हलचल, तू मनुष्यों के ग्रहों के भ्रमण के मार्ग में हलचल उत्पन्न करने वाली है। अर्थात तू केवल इस धरती पर ही हलचल नहीं मचाती, अपितु मनुष्य के नक्षत्र लोक में भी हलचल पैदा कर देती है, जिससे सभी उपग्रह रात दिन चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। तरल गरल की लघु लहरी, और तू द्रव या घुले हुए जहर की एक छोटी लहर के समान है। अर्थात जिस प्रकार विष का पान कर लेने पर मनुष्य के शरीर में पीड़ा की लहरें उठने लगती है, उसी प्रकार से
तेरे उदय होते ही मनुष्य के मस्तिष्क में व्यथा या दुख की तरंगे उठने लगती है। आगे है जरा अमर जीवन की से अभिप्राय है कि तू अविनाशी अथवा वृद्धावस्था से विहीन युवा जीवन की वृद्धावस्था है। जरा यानी वृद्धावस्था और अमर जीवन यानी अविनाशी, यानी तू इस अविनाशी जीवन की वृद्धावस्था है। अर्थात चिंता के कारण मनुष्य समय से पूर्व ही स्वयं को वृद्ध जैसा दिखाई देने लगता है। और हे चिंता, तू न कुछ सुनने वाली बहरी, तू किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात न सुनने वाली है, बिल्कुल बहरी है। अर्थात तू अपने अनुकूल परिस्थिति देखकर सभी प्रकार के कमजोर और बलवान व्यक्तियों के मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाती है और किसी भी प्रकार के निषेध को या किसी भी प्रकार की बात को नहीं सुनती। अब विशेष में देखिए कि कवि ने चिंता को गृह कक्षा की हलचल कहकर मनु के मन की मानसिक स्थिति का चित्रण किया है, क्योंकि जिस तरह चिंता ने उसके संपूर्ण शरीर में हलचल पैदा कर दी है, उसी तरह से वे समझते हैं कि चिंता के कारण ही सूर्य, चंद्र और तारागण दिन रात घूमते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है विष की लघु लहर और वृद्धावस्था कहकर कवि ने चिंता के द्वारा उत्पन्न होने वाली शारीरिक हलचल और उसके परिणाम का अच्छा दिग्दर्शन कराया है और साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अनेक प्रकार की चिंताओं में लीन व्यक्ति समय से पूर्व ही वृद्ध दिखाई देने लग जाता है। चारों पंक्तियों में रूपक और उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त जरा अमर जीवन की पद में विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि देवों के जीवन को अजर अमर कहा गया है और उस जराहीन जीवन में भी जरा का प्रवेश दिखाए जाने के कारण यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। यहाँ कवि ने चिंता का सजीव भावबिंब उपस्थित किया है। अगला पॉइंट देखिए, अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आदि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतुसी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। कवि कहते हैं कि अरि चिंता, तू अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि चिंता, तू समस्त शारीरिक पीड़ाओं को आरंभ करने वाली है, क्योंकि तेरे कारण ही शरीर को नाना प्रकार के दुख, रोग आदि सताने लगते हैं। एक प्रकार से आगे क्या कहते हैं कि आदि का अर्थ है मानसिक पीड़ा, यानी तू शारीरिक पीड़ा तो है ही, साथ ही साथ तू मानसिक पीड़ा भी है, क्योंकि तेरे उदय होते ही समस्त मानसिक हलचल और मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाती हैं। इतना होने पर भी मधुमय अभिशाप, तू माधुर्यपूर्ण अभिशाप है, क्योंकि जिस समय तू उत्पन्न होती है उस समय तो मधुर प्रतीत होती है, परंतु तेरा परिणाम जो है वो सदैव अनिष्टकारी होता है। अगला है हृदय गगन में धूम केतुसी, तू इस हृदय रूपी आकाश में पुच्छल तारे के समान उदित होती है, क्योंकि जिस तरह आकाश में धूमकेतु के उदय होने पर कोई न कोई अमंगलकारी घटना होती है, उसी प्रकार से तेरे भी हृदय में उत्पन्न होने से पीड़ा, बेचैनी, व्यग्रता आदि अमंगल होते हैं। पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, इतना ही नहीं, तू इस पुण्यमय जगत में ऐसा पाप है जो केवल देखने मात्र के ही सुंदर लगता है, परंतु जिसका परिणाम जो है वह अन्य पापों की भांति ही अमंगलकारी होता है। अब इसका विशेष देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने चिंता के परिणाम का यथार्थ चित्रण किया है।
क्योंकि चिंता के कारण ही मनुष्य को क्षय, उन्माद आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, मानसिक रोग भी चिंता के कारण ही होते हैं। अर्थात चिंता उद्वेग के कारण उन्माद का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, सूत्रधारिणी, अभिशाप और पाप में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्यों? और हृदय गगन की धूमकेतु से पद में उपमा अलंकार का और रूपक अलंकार का, हृदय गगन में रूपक अलंकार का और धूमकेतुसी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही मधुमेह, अभिशाप और सुंदर पाप में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि मधुमेह और अभिशाप दोनों विरोधाभासी शब्द हैं। इसी तरह से सुंदर और पाप भी विरोधाभासी है। यहाँ चिंता मनोभाव का मार्मिक बिंब उपस्थित किया गया है। यहाँ पर चिंता के लिए अभिशाप, धूमकेतु और पाप, ये 3 उपमानाएं हैं जिनमें लिंग दोष प्रकट होता है, क्योंकि चिंता तो स्त्रीलिंग है जबकि ये सभी उपमान पुल्लिंग हैं। परंतु ये सभी उपमान नए हैं, इसीलिए चिंता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। शैली विज्ञान की दृष्टि से इसे उपमा विचलन कहा जाता है। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम कुछ और अंशों की व्याख्या करेंगे।